नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं निधि अग्रवाल। आज अपनी इस न्यूमरोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे पर्सनल ईयर नंबर 8 की। तो जो पर्सनल ईयर नंबर 8 है वो है सैटर्न से गवर्न साल यानी शनि ग्रह से गवर्न साल। पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के पहले जो 2 डिजिट है यानी डेट है वो लेनी है, प्लस मंथ लेना है, प्लस ये जो करंट ईयर चल रहा है दैट इज 2023 आपको वो लेना है और इन सभी को सिंगल सिंगल डिजिट में ऐड कर लेना है। जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स प्लस आपका मंथ प्लस 2023 जो भी नंबर आएगा उसको आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह से आ जाएगा आपका पर्सनल ईयर नंबर जो कि आपके लिए इस साल क्या लेकर आता है। पर्सनल ईयर होता है महादशा, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में महादशाएं बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग सालों की महादशा हर ग्रह की आती है। उसी तरह न्यूमरोलॉजी में हर ग्रह की एक साल की महादशा आती है। तो 1 to 9 जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी एक एक साल की महादशा एक के बाद एक आती जाती है। तो ये जो शनि का साल होता है ना, ये कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले देव हैं। तो जो भी कर्म हमने पिछले 7 साल में किए, ये 7 साल की महादशा में किए, उसके रिजल्ट्स हमको इस साल देखने को मिलते हैं जब हमारा पर्सनल ईयर 8 आता है। तो हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, अगर हमें उसका अच्छा फल मिलना है या हमें उसका पनिशमेंट मिलना है तो इसी साल हमको वो देखने को मिलता है। तो ये साल जो जुड़ा हुआ होता है वो है हार्डवर्क से। आपको इस साल कड़ी मेहनत करनी है, या पिछले सालों में आपने जो कड़ी मेहनत की है इस साल आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि शनि ग्रह के लिए बोला जाता है शनि शनि, वो हर काम धीरे धीरे करते हैं। तो आपको भी इस साल पेशेंस रखना है। आपका हर काम होगा पर धीरे धीरे होगा। आपको एथिकल रहने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा एथिकल रहना है। अपने काम बिल्कुल प्रॉपर सच्चाई के साथ, सच के साथ, हर तरीके की बारीकी से ध्यान रखें कि किसी का दिल उसमें ना दुखे, किसी का उसमें बुरा ना हो। ये बातें ध्यान रख के आपको ये साल बिताना है। ऐसा हमें हमेशा करना चाहिए, पर इस साल क्योंकि शनि का साल है तो आपको बहुत ध्यान से ये बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो स्लो, हार्डवर्क और एथिकल रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस साल के। और क्या कीवर्ड्स हैं आपके लिए? इस साल बहुत मटेरियलिस्टिक रहेगा, पर जैसे मैंने बोला कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें इस साल फल मिलने वाला है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हैं तो ये साल आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है या आपको सेल करनी है तो वो सेल भी हो जाएगी बहुत ही अच्छे से। तो आपको उसके रिजल्ट्स जरूर दिखाई देंगे। आप अपने घर में भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आप ऐड करेंगे नए घर के साथ साथ। इसके सिवा आप देखेंगे कि अगर कोई भी आपका लीगल केस है, कोई लिटिगेशन है, तो ये जो केस है ना इसका इस साल निपटारा हो जाएगा। आप देखेंगे आपको उसका रिजल्ट जो है, उसका जो केस का जो भी वो आएगा रिजल्ट, वो आपको इस साल मिल जाएगा। इसके सिवा अगर हम बात करें कि इस साल हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी, जैसे मैंने बोला था पिछले 7 के ईयर में भी, वैसे ही 8 में भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। ये इस साल आपको अपने फाइनेंशियल टर्म्स में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि कर्मों के हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देखेंगे इस साल आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए, किसी भी चीज को लेके सोचने की जगह आप फटाफट से एक्शन ले लेते हैं। और इस साल आप देखोगे आप अपने सेल्फ एम्पावरमेंट पे भी काम करोगे और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के आपकी आएगी। अपने नेचर में भी आप देखेंगे कि थोड़ी गंभीरता आ गई आपके अंदर। अगर आप हंसी मजाक करने वाले भी हैं तो इस साल आपको थोड़ी सी गंभीरता अपने नेचर में नजर आएगी। तो ये साल ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, सिर्फ पर्सनल नंबर 1 और 2 को छोड़ के। पर्सनल नंबर कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। आपके जो डेट ऑफ बर्थ की जो डेट होती है, जैसे मान लीजिए 17 है तो आपका पर्सनल नंबर हुआ 8। अगर वो 12 है तो आपका पर्सनल नंबर हुआ 3। अगर वो 11 है तो आपका पर्सनल नंबर हुआ 2। तो इनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 और 2 वालों के लिए इतना खास ये साल नहीं जाने वाला, जो भी चीजें मैंने बताई हैं। पर बाकी सभी लोगों को ये सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान का रखना है, आपको एथिकल रहना है, आपको हार्डवर्क करना है, आपको पेशेंस रखनी है, और आपको जैसे मैंने बताया कि अपने कर्मों के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। तो ये अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आपको ध्यान रखना है जो पिछली जमा पूंजी थी जो आपको अब मिल रही है, तो कहीं भी उसको लेकर आपको थोड़ा सा भी गुमान नहीं करना, उससे आपको विचलित नहीं होना। या कुछ कम मिल रहा है तो उससे भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कम क्यों मिल रहा है, ये आप ही के कर्मों के रिजल्ट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो हम आगे के लिए कम से कम ये चीज अच्छी बना सकते हैं अपनी। अब इस साल को अच्छा किस तरह से बनाया जाए? जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 8 का साल है तो उन लोगों को क्या करना है, शनि जो होता है ना,
हमें पुअर लोगों को, मतलब शनिदेव तब प्रसन्न होते हैं जब हम पुअर लोग, यानी कि जो छोटे लोअर तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, इनको अपनी अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से कुछ देते हैं, इनको कुछ हम दान देते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ये जो लोग हैं ना, बेचारे मेहनत करने वाले मजदूर जो लोग हैं, इन लोगों का ध्यान रखते हुए कुछ इनके लिए ज़रूर शनिवार के दिन हमें करना चाहिए। चाहे आप इनको खाना खिला सकते हैं, चाहे आप इनके ज़रूरत के कुछ कपड़े वगैरह दे सकते हैं, कुछ इनको कुछ पैसे वैसे की दान दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका शनि बहुत स्ट्रांग हो जाता है। शनि ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। इनफैक्ट वो आपके सहस्त्रार चक्र पे काम करता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको उसके मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा सिर्फ लास्ट नंबर बचा है, नंबर 9, तो इसको लेकर जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।